पे माता की चौकी रखी हुई है। तो उस दिन तो साड़ी पहन नहीं पाई, तो आज मैंने साड़ी पहनी हुई है। निकाल के साड़ी पहन के वापस निकाल दी थी मैंने, इसके लिए आज पहन ली। तो देखिए ये साड़ी मैंने पहनी है और इस तरह से रेडी हुई हूँ मैं। और ये मेरा ब्लाउज़ देखो, दिखा नहीं पा रही हूँ लेकिन ब्लाउज़ बहुत ज़बरदस्त है मेरा। तो ये इस तरह से रेडी हुई, तो कैसी लग रही हुई ज़रूर बताना आप लोग। तो चलिए चलते हैं, नानी अभी आएगी घर का काम वगैरह करवा के। तो नानी ने बोला तू जा, मैं आती हूँ। मैं तो चलिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो पहले पंडाल जाऊँगी, पंडाल से फिर जो है काली माँ के मंदिर में, जैसे मैंने बोला ना आज दुर्गा माँ आ गई होगी, तो वहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर बहन क्या चलेंगे। तो चलिए चलते, बने रहो मेरे साथ। बस भगवान बारिश ना हो, बारिश ने तो सच में एकदम नाक में दम करके रखा है। तो हमेशा की तरह मैं निकल गई हूँ। मैं तो पहले पंडाल जाऊँगी जो मेरे घर के यहाँ पे है, जैसे कि मैंने आपको दर्शन कराती हूँ। वहाँ पे जाने के बाद तो फिर उसके बाद मैं बहन क्या जाऊँगी। तो देखिए मैं आ गई हूँ और आने के बाद देखा तो आज बहुत लेट हो गया मुझे, बज गए हैं 7:15 और 7:15 बजे आरती होती है। तो आरती के लिए देख सकते इतनी भीड़ जमी हुई है। तो चलिए मैं भी खड़ी हूँ, मैं दर्शन करके फिर मैं जाऊँगी मैं। और ये देखिए आरती हो रही है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला 9 दिन के मैंने पूरे दर्शन आप लोगों को यहाँ पे माता के कराए हैं। तो चलिए आज भी आज से दर्शन करने के बाद फिर जाएंगे काली माँ के मंदिर में, जहाँ मैं हमें हर शनिवार को जाती हूँ, क्योंकि आज जो है दुर्गा माँ आ गई होगी। तो उनके दर्शन करने के लिए तो पहले यहाँ पे दर्शन करूँगी, फिर वहाँ पे जाऊँगी, फिर बहन क्या जाऊँगी, क्योंकि उसके यहाँ पे तो 9 बजे तक है जागरण, वो चौकी माता की जागरण बोल रही है, माता की चौकी। तो चलिए यहाँ पे आरती हो गई, अब जयकारा वगैरह लग रहा है माँ का। फिर यहाँ से जाएंगे काली माँ के मंदिर। तो देखिए मैं पहुंच गई हूँ माँ के मंदिर में। पंडाल में तो भाई बहुत ज़्यादा गर्दी थी क्योंकि आरती हो रही थी। चलिए काली माँ के मंदिर में चलते, दर्शन करते हो। यहाँ पे भी माँ दुर्गा आई हैं, के भी दर्शन करते हैं। चलिए तो जैसे कि दोस्तों माँ के दर्शन तो आप लोगों को मैंने करा ही दिए। अभी यहाँ पे भी जो है आरती जो है स्टार्ट होने वाली, काली माँ के मंदिर में आई हूँ तो उनकी भी आरती जो है भी होगी। तो अब आई हूँ तो आरती माँ की भी सुन के और तब जाऊँगी मैं। इधर देखिए पंडित जी जो है तैयारी कर रहे हैं कल से माँ दुर्गा की पूजा की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि माता जो है नवरात्रि के चौथे दिन पे आती हैं, चौथे या पाँचवें, मतलब नवरात्रि के 4 या 5 दिन हो जाते हैं तब माँ आती है। तो ये आज रात में आई है माँ, तो कल से जो इनकी पूजा होगी तो ये 9वीं तक जो है माँ रहती हैं। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छा लग रहा था माँ का मूर्ति। तो देखिए कितनी प्यारी माँ लग रही है। अब इनके दर्शन आप लोग ले लो, कि माँ के दर्शन कर लूँगी। तो आज माँ आई थी तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं भी दर्शन करती हूँ और आप लोगों को भी दर्शन माँ के करा देती हूँ मैं। तो ये मुझे पहली बार मालूम पड़ा है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था यहाँ पे, क्योंकि मंदिर ही जो है मुझे अभी मालूम पड़ा है काली माँ का, जैसे कि मैंने आप लोगों को मेरे ब्लॉग में दिखाया है। क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था माँ का मंदिर। मैं जो जहाँ पे जाती थी तो मैं तो चैम्बर में जाती, तो ये देखिए काली माँ के मंदिर में आरती हो रही। क्योंकि आरती के टाइम मैं पहुँची थी, बज गए थे 8, वहाँ से निकली डायरेक्ट यहाँ पे आई थी तो आरती हो रही थी। अभी अब आरती छोड़ के तो जा नहीं सकती हूँ मैं, आरती ख़त्म हो जाएगी तो फिर जाती हूँ वहाँ पे। तो सब जगह से मैं दर्शन करके सही टाइम पे आ गई हूँ मैं। और देखिए जस्ट अभी माता की जोत जली है और पूजा वगैरह हो गई है। और ये देखिए क्या माता सजाई हुई है। और ये देखिए सारे लोग आ भी गए थे, यही लोग हैं, मगर इसमें सिंगर जो है लेडीज़ जो है वो खाली अलग है, बाकी जो गायक वही है। तो ये अच्छे गाने गाते और यूपी के ही हैं और अच्छे भजन कीर्तन होते। तो बहन ने जो है यहाँ का भी और वहाँ का भी दोनों इनको ही बोल दिया था, क्योंकि ये भी मेरी मामा की लड़की है, उसके यहाँ पे जो है ये माता बिठाई हुई है उसने, तो वो बड़ी है और ये छोटी है। तो दोनों के यहाँ पे माता भी बैठी है और पूजा पाठ भी है। तो चलिए भजन कीर्तन यहाँ पे भी वही है जैसे वहाँ पे हो रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ 12 बजे तक है, उसके यहाँ पे तो 1-1:30 बज गए। और देखिए आते के साथ जैसे धीरे धीरे जो है महफिल जमने लगी और रंग वही वापस से स्टार्ट हो गया और धमाल मस्ती वाला ये भी ब्लॉग है। देखिए मेरी मामी ने तो भाई बहुत अच्छा डांस, मतलब सब लोग माता की कीर्तनों में और भजनों में इतना रंगे हैं कि सब लोग जैसा जिसको बनना है वैसे डांस कर रहा। तो यही तो होता है जागरण या माता की चौकी, अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग भी भजन और कीर्तन का आनंद उठाइए। तो इसमें मैं वापस से वही बताना चाहती हूँ कि बड़े क्या
छोटे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब कोई माता के भजन कीर्तनों को इतना अच्छा लग रहा सब लोगों को कि घर घर हम लोग रोज़ चले जाते मेरी बहन के यहाँ पे भजन कीर्तन। 9 दिन 10 दिन इतने अच्छे लग रहे, इतना मतलब ना सुबह का पता चला ना शाम का पता चला, मगर नवरात्रे चले जाएंगे तो इतना बुरा लगेगा। तो ऐसा ही सब चीज़ें याद करेंगे कि सच में नवरात्रे थे तो इतना अच्छा लगता था, माता के भजनों कीर्तनों को सब लोगों ने इतना ये किया ना, आनंद आ रहा था। तो चलिए आप लोग भी भजन कीर्तनों का आनंद लीजिए और मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। देखिए, आप जब मैं आई थी तो बड़ा खुशी तरीके से बड़ा प्यार से आप मुझे बतिया रहे थे, लेकिन ये सहरिया लगाया जी बहुत जरूरी हुआ है। और स्पेशली मेरे मामा मामी का डांस तो भाई देखते बन रहा था। पहली बार इन दोनों की जोड़ी ऐसी दिखी मैंने कि डांस करते हुए साथ में। नहीं तो भाई ठीक है वो तो साथ में तो रहते, लेकिन डांस मैंने पहली बार इन दोनों का देखा। दोनों एक से बढ़कर एक थे, कोई किसी से कम नहीं है। तो ये माता ही का चमत्कार है भाई, सब अपने भक्ति में माँ के रंग गए हैं। और देखिए क्या डांस कर रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। इतना ये मतलब भजन कीर्तन में इतना मतलब यादगार हो गया ना कि क्या ही बताऊँ आपको मैं, क्योंकि सब कोई मतलब देखिए कोई रात के 12-11 रोज़ बजते मगर किसी को थका नहीं। और ये मेरी मम्मी भी आ गई थी भाई और भाभी नाच के गई तो मेरी मम्मी कैसे पीछे रहेंगे, तो उन्होंने भी अपना परफॉर्म दिखाया। क्योंकि मैं देखिए आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ तो जो जैसा रहता मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मेरे घर की फैमिली है, सब लोग कैसे सब माँ के भक्ति में नाच रहे हैं। मैंने भी डांस किया, मेरे डांस के टाइम पे किसी ने ब्लॉग ही मेरा नहीं बनाया। तो माता ये भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये मेरी बहन ने ये भी माता जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, उनके दर्शन करा रही हूँ। देखिए कितनी प्यारी माता लग रही थी, छोटी सी, और कलर भी देखिए कितना प्यारा पहनाया हुआ है लहंगे का, मरून कलर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला चलिए माँ के भजन कीर्तन तो हो ही रहे हैं। अब इतना सब लोगों ने डांस किया कि भाई डांस करने वाले थकते ही नहीं हैं, कंटिन्यू 3-4 घंटे से डांस ही डांस कर रहे हैं। अभी बजने वाले हैं 11:30-12 बजे तक का जो है ये भजन है। उसके बाद आरती होगी, फिर प्रसाद वगैरह लेंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। तो ये इस बार का तो बहुत नवरात्रि इतना अच्छा लगा ना कि हर घर पे 9 दिन तो गाने होते ही, लेकिन ये जो बीच में जो माता की चौकी रखते हैं ना, तो इससे और माहौल बन जाता। और तो बहुत अच्छी तरह से सारे भजन कीर्तन हो गए, अब आरती हो रही है। तो चलिए अब आरती करते हैं माता रानी की। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत डांस वगैरह सब लोगों ने करा, काफ़ी सब लोगों को अच्छा आनंद आया, अच्छे भजन कीर्तन हो रहे थे। तो चलिए माता की आरती करते, आरती करने के बाद जो है सबको आरती वगैरह देने के बाद प्रसाद वगैरह लेंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। तो कैसा
लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए। और ये घर पे आ गई थी तो प्रसाद रखा हुआ था मेरे लिए, तो चलिए ये खाऊंगी। मिलते हैं आपको कल, बाय।